सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में इलेक्शन का चांद नजर आते ही जोड़ तोड़ के सीजन का भी आगाज हो जाता है तो यकीनन ये बेजाना होगा। इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद मुल्क भर की तमाम सियासी जमातों की राब्ता मुहिम में बिजली की सी तेजी आ गई है। इलेक्शन का बिगुल बजते ही मुस्लिम लीग नून ने मुफाहमती दरवाजे खोल दिए हैं और इलेक्टेबल्स की तलाश शुरू कर दी है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों बलूचिस्तान की बाप पार्टी से भी राब्ता किया गया तो आज नून लीगी सीनियर क़यादत एमकेएम पाकिस्तान के मरकजी दफ्तर पर मेहमान बनी। इस मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे दरमियान सीटिंग की कोई बात नहीं हुई है, इस इत्तेहाद से पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। क्या कहना था जनाब साद रफीक का, जरा सुन लेते हैं। अब जहां जनाब एक जानिब इत्तेहाद मुफाहमत की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ शिकवे शिकायत का सिलसिला भी जारी है और मुल्क की एक और बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा ताहाल बरकरार है, बल्कि अब तो किंग्स पार्टी मुखातिब करके टारगेट किया जा रहा है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था, एक नजर जरा इस गुफ्तगू पर भी डालते हैं। तो जनाब, मौजूदा सियासी सूरत हाल कई सवालात को जन्म देती है। जैसे एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात होने के दावेदार तो है, मगर फिर उसे इलेक्टेबल्स की जरूरत क्यों पेश आ रही है? क्या मुस्लिम लीग नून की सिंध और बलूचिस्तान में जीत इत्तेहाद, इलेक्टेबल्स और मुफाहमत से मशरूत है? क्योंकि पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपी के खिलाफ बनने वाला हर इत्तेहाद कभी कामयाब नहीं होता। तो जनाब, सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। कमर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा सर, मैं बात करूंगा, ये भी इत्तेहाद तो बन रहा है, सब बंदी हो रही है, पीपल्स पार्टी किसके साथ सब बंदी करने जा रही है, या कॉन्फिडेंट इनफ है कि नहीं जनाब हम सोलो फ्लाइट करेंगे, पूरे मुल्क के अंदर इंतखाबात लड़ेंगे? लेकिन सर, सबसे पहले ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किंग्स पार्टी का जिक्र किया। ये किंग्स पार्टी उन्होंने जनरली एक बात कही है या उन्होंने किसी पार्टी की तरफ इशारा किया? कायरा साहब, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, गालिबन हमारा राब्ता उनसे मुनक़ता हो गया। कोशिश अच्छा, दोबारा राब्ता आपसे। सर, मैंने आपसे सवाल ये किया, पार्टी कहा जा रहा है, ये कोई सवाल है? जी सर, कंटिन्यू करें, वो थोड़ा डिले आ रहा है इस वजह से। आप गुफ्तगू करें सर, अब आपकी आवाज आ रही है। मुल्क को बखूबी इल्म है कि वो कौन सी जमात है, वो कौन सी किंग्स पार्टी है, या कौन सी जमातें किंग्स पार्टी के तौर पे बिहेव कर रही हैं, किसको पता नहीं है। तो कायरा साहब, फिर नाम लेने में क्या फिर ऐसी वो है कि आप नाम ही ले दें उसका कि भाई ठीक है, कोई मजायका नहीं है, नाम लेने में भी कोई मजायका नहीं है, लेकिन ये तो हम बेहतर जानते हैं ना हमने क्या करना है। आपके लिए हो सकता है नाम अहम हो, हमारे लिए शायद यही तरीकाकार बेहतर हो कि इसको इस तरह मुखातब किया जाए। मतलब आप उसको इंपॉर्टेंस इतनी खास नहीं देना चाह रहे, इसलिए आप उसका नाम नहीं ले रहे? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप जो चाहें करें। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी जमात जिस मामले को बेहतर समझेगी उसको उस तरह बयान कर देगी। आपका ख्याल है इसको इस तरह बयान करना चाहिए, हो सकता है मैं तो मैं अपना ख्याल नहीं दे सकता, मैं तो सवाल कर सकता हूँ सर। अच्छा सर, मैंने कहा सर मैं अपना ख्याल नहीं दे सकता, मैं तो सवाल कर सकता हूं। आपकी मर्जी है सर, आप उसको डिनाई कर दें या एक्सेप्ट कर लें, वो आपकी मर्जी है सर। ये आप जो सवाल कर रहे हैं वो आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आपका ख्याल हो सकता है, आपके नजर में ऐसा होना चाहिए, ये हो सकता है। नहीं हो रहा, या हम क्या कर रहे हैं वो जो हम मुनासिब समझते हैं पीपल्स पार्टी वो कर रही है। ठीक है। अच्छा सर, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह भी कहा कि हमने हर दौर में किंग्स पार्टी को शिकस्त दी है। खुर्शीद शाह साहब ने तो यह भी कह दिया कि जनाब जो पार्टी किंग पार्टी बन रही है उसका हशर 2018 की किंग्स पार्टी से ज्यादा बुरा होगा। आप भी ये समझ रहे हैं ऐसा ही होने जा रहा है? और जो 2018 में जो किंग्स पार्टी थी, फिर वो जाहिर सी बात है हुकूमत में भी आई थी, तो जिसकी तरफ आपका इशारा है, आपको ये लग रहा है कि वो हुकूमत में आ जाएगी? देखिए, बात का पता नहीं है और सिर्फ किसी बात को आइसोलेशन में बातें कर लेना वो मुनासिब नहीं है। जहां तक किंग्स पार्टी का ताल्लुक है, इस वक्त
पीटीआई से निकल के कुछ लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। कुछ जमातों को हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कुछ कुव्वतें मुस्लिम लीग के साथ कुछ जमातों को जोड़ रही हैं। मुस्लिम लीग की क़यादत का जिस तरह इस्तकबाल हुआ, तो कई सारे रंग हैं इसके। उसको किसी भी तरह बयान किया जा सकता है। हर बंदे का एक अपना तरीकाकार है गुफ्तगू करने का। ठीक है, फेयर इनफ सर, आपने बड़ा प्रिसाइजली डिस्क्राइब किया। लेकिन सर ये बताइए, आज ख्वाजा साद रफीक साहब और अयाज सादिक साहब दोनों कराची में मौजूद हैं। कल एक शादी में भी उन्होंने अटेंड की थी। लेकिन सर सवाल ये है कि आज उन्होंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ खड़े होकर कराची के हवाले से बात की कि जनाब कराची की बर्बादी जो हुई है जिस जमात के थ्रू हुई है, या फिर आने वाले वक्तों में इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। तो सर ये तो आप समझ रहे हैं ना कि ये मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ अटैक हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में 2008 से हुकूमत है। देखिए, इससे पहले एमकेएम जो है वो लाहौर में मियां नवाज शरीफ साहब से मिली, शहबाज शरीफ साहब से मिली, और वहां पे उन्होंने इत्तेहाद के तहत मिलजुल के इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब ये उसकी दूसरी किस्त आई है। अब वो अगर हमें बुरा भला नहीं कहेंगे, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं देंगे, तो और क्या करेंगे? हमारी तारीफें तो कर नहीं सकते। नहीं तो सर सियासत इसके अलावा भी तो हो सकती है ना। कायरा साहब, आप भी तो किसी का नाम नहीं ले रहे ना, आप कह रहे हैं जिसको जो समझना है समझे, हम तो अपनी कारकर्दगी बयान करेंगे। ये भी तो सियासत का हुस्न है ना। ये होना तो यही चाहिए, ये मेरा ख्याल है। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मडस्लिंगिंग ज्यादा आसान रास्ता है, लिहाजा वो रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें अपने माजी की कारकर्दगी बयान करनी चाहिए, हमें मुस्तकबिल का लाए अमल कौम के सामने रखना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर वे फॉरवर्ड है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का या अपने लिए एक वोटिंग सिंपैथी पैदा करने का। ये ज्यादा बेहतर तरीका है। लोगों का ख्याल है कि गाली गलौज बहुत जरूरत है। दुरुस्त है सर, वो आपका अपना इंतखाब होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, ये नवाज शरीफ साहब कल बलूचिस्तान का रुख कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब केपी में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। तो सर अब ये सफबंदियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहां देख रही है? किसी के साथ हो सकती है मुफाहमत या सफबंदी इलेक्शंस के लिए? कोई इसमें चंबे वाली क्या बात हुई? मियां नवाज शरीफ साहब ने सारे मुल्क में जाना है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारे मुल्क में जाना है। वो किसी जमात के साथ अलायंस फॉर्ज करते हैं, बिल्कुल जमहूरी तरीका है, कर सकते हैं। बाकी जमातों के साथ की उनको भी आजादी हासिल है। पीपल्स पार्टी भी अगर समझे, मुनासिब समझे, तो किसी के साथ अलायंस फॉर्ज बनाना चाहे बिल्कुल बना ले। एक चीज जो नहीं मुनासिब वो ये है कि बाहर से जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो इत्तेहाद बनवाएं, तो वो मुल्क के लिए हमेशा नुकसानदेह होता है, वो जमहूरी अमल के लिए नुकसानदेह होता है। उसके हम मुखालिफ रहे हैं। बाकी हर जमात को ये हक हासिल है, मुस्लिम लीग को भी और हमें भी। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर ये जो आपने बोला ना कि जो गैर सियासी लोग होते हैं वो अगर इत्तेहाद बनाए, सर कुछ जमातें पाकिस्तान के अंदर ऐसी हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से इत्तेहाद नहीं बनाती और अपनी मर्जी के साथ को फैसला नहीं करती हैं। कई जमातें ऐसी हैं और उन्हीं से मुस्लिम लीग नून राब्ता कर रही है। इसकी इंटरप्रिटेशन आप कैसे करेंगे? मेरे ख्याल है आपके सवाल के बाद इसकी इंटरप्रिटेशन की जरूरत ही नहीं रह गई। आपने अपने सवाल में ही इसका जवाब वाज़ेह फरमा दिया। लेकिन मैं चाहता हूं सर आप इस पे कमेंट तो करें ना कोई। नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आपने जिस मुनासिब अल्फाज में इसकी वजाहत की है, मैं ऑनेस्टली सही कह रहा हूं कि इससे ज्यादा बेहतर अल्फाज में शायद मैं ना कह सकूं। तो सर फिर ये अगर अब लेट सपोज अगर मैं चलें एक बात कहता हूं कि हो सकता है किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग नून हो, क्योंकि आप लोग ये भी बात कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। लेट सपोज अगर ये मान लिया जाता है, अगर वो किंग्स पार्टी होगी तो उसको फिर ये प्री इलेक्शंस मुफाहमत या सफबंदी की जरूरत क्यों पेश आएगी? वो तो कह रहा हम तो सोलो फ्लाइट करेंगे। जैसे पीपल्स पार्टी अभी तक कोई मुफाहमत नहीं हुई, कोई इत्तेहाद नहीं हुआ, इतनी जल्दी इत्तेहाद करना जब आप ये समझ रहे हैं कि आपकी पूरी मुल्क के अंदर एक अच्छी अक्सरियत हो सकती है। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन के अमल के अंदर हर जमात इसी उम्मीद, इसी एतमाद के साथ जाती है, अपने कारकुन को, अपने वर्कर को, अपने उम्मीदवार को यही हौसला देती है कि हमारा मंशूर बाकियों से बेहतर है, पाकिस्तान के लोगों का हमारे साथ रिश्ता मजबूत है और इंशाअल्लाह हम अब बाकी जमातों को भी लोगों ने देख लिया
लिहाजा अब पाकिस्तान के लोग जब अकली शौरी तौर पे फैसला करेंगे तो वो हमारे कारकर्दगी को भी देखेंगे, हमारे जो लाए अमल है उसको भी देखेंगे, हमारे मंशूर को भी देखेंगे। अक्सरियत प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। कुछ इसी तरह के मिलते जुलते ख्यालात मुस्तफीक बयान करेगी, कुछ इसी तरह की बातें पीटीआई की क्यादत, बल्कि वो और ज्यादा एक और नैरेटिव पे जाके अमकानी तौर पे बातें करेंगे और कहेंगे कि पाकिस्तान के लोग हमें जबर के बावजूद वोट देंगे तो हम अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो यही आप इसी उम्मीद के सहारे तो सियासत को आगे लेके चलते हैं। अगर ये कहा जाए कि हमारी तो कोई हाल नहीं है, हमें तो लोगों ने वोट नहीं देना, तो आपके कारकुन अगर बादल हो जाए तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? मियाँ साहब हो, हम सारे अपने अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, किसी दूसरे की टांग खींच के, किसी पे कीचड़ उछाल के वो तरीकाकार इख्तियार न किया जाए। बाकी तो ये सब सियासी अमल है, इसका हिस्सा है। सर, इलेक्शंस हो जाते हैं, इलेक्शंस होने के बाद फिर जाहिर सी बात है कोई भी पार्टी वजूद में इलेक्शंस में हुकूमत में आती है और हुकूमत में आने के बाद जनाब वो मामलात को सेटल करती है। आपको लगता है इस वक्त सियासी मामलात कुछ इस तरह से हैं कि कोई भी सियासी जमात तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या फिर आगे जाके कोलिशन ही हो सकती है? देखिए, बज़ाहिर तो यूं ही सूरत हाल है कि मिक्स्ड सा मैंडेट होगा और हमारी जो तलखियां हैं वो तलखियां भी एक हदूद के अंदर रही हैं, रहेंगी इंशाअल्लाह ताला, रहनी चाहिए। यही हमारा सबक है, यही जमहूरी अमल है। तलखियां हो जाती हैं, गुफ्तगू सख्त हो जाती है कभी कभी, लेकिन हमने एक सबक सीखा हुआ है कि हमने अब अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी, मैं जो रेड लाइंस नहीं क्रॉस करनी। तो उसके फायदा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कल कलां को जो हुकूमत बनती है, सब जमातों का बासिवाए पीटीआई के ये ख्याल है कि पाकिस्तान को वाइडर मशावरती अमल और फैसला का मुतमनी और जरूरी है पाकिस्तान के लिए। उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? वो लाजम नहीं है कि किसी एक जमात के पास इतनी अक्सरियत आ जाए, ये भी लाजम नहीं है कि आप इत्तेहादी हुकूमत ही बना लें। इत्तेहादी हुकूमत बना के भी आप इज्तिमाई फैसला साजी कर सकते हैं और आप अपोजिशन और हुकूमत में बैठ के भी आपस में अमल जारी रखते हुए, उसको कुछ लोग मुकमका भी कहेंगे, लेकिन मशावरती अमल जारी रखते हुए, जिस तरह हमने 88 तरमीम की थी, जिस तरह हमने एनएफसी किया था, जिस तरह हमने 1973 का आइन बनाया था, इस तरह भी तो हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत में बैठे हुए भी आप लाइंस क्रॉस किए बगैर वसी तर मफाद में जो कंट्रोल्स है पॉलिसी के वो तय कर लें। सर, ये लाइन क्रॉस करने वाली जो बात आपने की ना, ये तो स्टार्ट ही 2013 के बाद से हुई थी ना, जब धरने हुए, फिर उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर भी 2018 में भी ये लाइन क्रॉस करने वाला मामला यहीं से तो शुरू हुआ। उससे पहले तो 2008 में भी आप और मुस्लिम लीग नून जाहिर सी बात है साथ ही इलेक्शंस गए थे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब कोर्ट पहन के फिर अदालत चले गए जजेस की बहाली के वाले से, लेकिन इतनी तलखी सियासत में कभी थी नहीं सर। ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई ने इस तलखी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, लेकिन ये सिर्फ उनको मुर्द इल्जाम ठहराया जाए ये भी दुरुस्त नहीं है। हमारी जमातें और बाकी जमातें भी माजी में इसी तरह की गुफ्तगू करती रही, तल्ख बातें एक दूसरे के बारे में, उनकी क़यादत के बारे में, इस तरह की बातें होती रही। ये पाकिस्तानी सियासत का एक खासा रहा, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते एक वक्त आया जब हमारे यहाँ टॉलरेंस खत्म होती गई, जमहूरियत कम होती गई और जमहूरियत कमजोर होती गई, फाशिज्म परवान चढ़ता गया। तो फिर ये गाली गलोच का, एक दूसरे को बदनाम करने का, उसको टॉर्चर करने का, बल्कि एलिमिनेट करने की हद तक ये एक आम मुरवजा रिवाज पा गया, बहुत खतरनाक है। इसी से जान छुड़ाने की जरूरत है। और जमहूरी प्रोसेस में तो जमहूरी टॉलरेंस पहला अमल है। अगर आप में बर्दाश्त नहीं है तो आप सर, इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान दिया था, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा था कि जनाब इलेक्शंस के बाद हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद हो जाए। पॉसिबिलिटी लगती है पीपल्स पार्टी के लिए कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करेगी उस सिनेरियो के अंदर जब आप लोग कहते हैं कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा? देखिए, पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी भी नहीं मिला। हमारे साथ तो यही होता रहा कि कभी
दूसरों से नाराजगियां हुई तो पीपल्स पार्टी का रास्ता नहीं रोका गया। मैक्सिमम हमारे साथ यही हुआ, वरना तो हमारा रास्ता रोका गया। इलेक्शन से पहले हमें तोड़ा गया, इलेक्शन के बाद जीतने के बाद हमें तोड़ा गया। तो ये हमारे साथ तो कई कई खेल खेले गए। लेकिन इरफान सदीकी साहब ने जो बात कही है, अगर किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं आती और मिलजुल के हुकूमतें बनानी है तो पॉसिबिलिटी की हद तक तो ये कोई बेइज्जत के आस बात नहीं है। आखिर हमारा बड़ा तर्क माजी था, माजी में भी हम इकट्ठे हुए। मैं इसको पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ होने जा रहा है। मैं तो आपके सवाल के जवाब में सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उन्होंने जो बात कही है इसकी हद तक मैं इतना इससे इत्तेफाक कर सकता हूँ कि यस, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन उसके बाद सर फिर हुकूमत चलाना मुश्किल नहीं होगा? ये जो 16 महीने की हुकूमत थी इसको ओन कोई नहीं करता है। अगर नून लीग की भी बात की जाए, वो 2013 से लेके 2017 तक की कारकर्दगी बता रहे होते हैं। पीपल्स पार्टी भी उसको खास ओन नहीं कर रही, वो कह रही है मुस्लिम लीग नून की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। तो सर ये कोलेशन हुकूमत चलाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता? बिलाशुबा बड़ा मुश्किल होता है। हमने ये हुकूमत जो कुछ दिनों की थी वो चलाई है 16 माह की, तो उसके ये नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा। मुस्लिम लीग भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जहां पे वो 16, अब देखे ना, अगले इलेक्शन में हमने आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। तो अगर हम 16 महीने का जिक्र बार बार करेंगे तो 16 महीने के जिक्र में तो हम सबका जो भी क्रेडिट डिस्क्रेडिट है वो साझा है, इनपुट था, वो इकट्ठा है। और तो जो हमारा अकेले अकेले है, यानी हम अगर 2008 से लेके 2013 का जिक्र करेंगे, वो 13 से 18 तक का जिक्र करेंगे। यही एक तरीका होगा ना कि आप अपनी जमात की माजी की कारकर्दगी बताएंगे, मुस्तकबिल का वे फॉरवर्ड बताएंगे, वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे, JUI भी बताएगी, PTI भी बताएगी। तो सारी जमातें यही करेंगी, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं। तो सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर अभी इलेक्शन मुहिम में किस तरह से अपनी कारकर्दगी को बयान करेगी? 2008 से लेकर 2013 तक कि आपने बड़ी मुश्किलात के साथ जमहूरियत को कंटिन्यू किया। आपने एक पहली बार तारीख में ऐसा हुआ कि पार्लियामेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। इसके अलावा क्या ऐसी चीजें हैं जो अवाम को बताई जाएंगी सर? मेरे भाई, पीपल्स पार्टी की 2008 से 13 तक की गवर्नमेंट का तो इतना क्रेडिट है कि मैं आपके घंटों के प्रोग्राम में बैठ के बयान कर सकता हूँ। वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड जरी पैदावार है, वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड सनती पैदावार है, वो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रेवेन्यू रिकवरी है, वो पाकिस्तान की रिकॉर्ड जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो पाकिस्तान का मिनिमम ट्रेड डेफिसिट है, वो पाकिस्तान के अंदर गरीब तरीन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे प्रोग्राम है पॉवर्टी एलिविएशन का। वो पाकिस्तान की मजदूर औरतों को, किसान औरतों को, हारी औरतों को एम्पावर करने के लिए जमीनें देने का, वो पाकिस्तान के तालीमी इदारों को, मतलब कितनी मैं बयान करना चाहूँ आपके साथ बैठ के, तो हमारा तो इतना क्रेडिट है जिसका शुमार ही नहीं है। हाँ, उन हालात में जब दहशतगर्दी अपने अरूज पे थी, जब हमारी पीपल्स पार्टी ने अपने आइन को हाल किया, आज अगर पाकिस्तान चल रहा है तो उसी आइन की बदौलत है, उस की बदौलत है कि पाकिस्तान के सूबों के अंदर जो एक इरताश था वो थमा और सूबाई खुद मुख्तारी के नारे कम हुए। ये वही चीज थी, वही हुकूमत थी जिसने दहशतगर्दी के नासूर का बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। उसमें बाकी जमातों ने भी किया, ANP ने भी किया, बाकी जमातों ने भी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बड़े हौसले के साथ सब कुछ किया और बहुत कुछ क्रेडिट में है। हमने लोगों को रोजगार दिए, हमने जो नौकरियों से निकाले थे बहाल किए, हमने पाकिस्तान की रिकॉर्ड जमींदारों को पैसा दिया, मुल्क की रिकॉर्ड तनख्वाहें बढ़ाई, क्या क्या नहीं किया। ठीक है, चलिए सर ये बताइएगा, आखिर में एक आध सवाल ही मेरे पास रह गया सर। ये अगर इत्तेहाद पीपल्स पार्टी को करना हो तो व्हाट वुड बी द बेटर चॉइस? कौन सी हो सकती है? काफ लीग, नून लीग, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नून लीग के साथ जा रही है? ये डिपेंड करता है जी उस वक्त सूरत हाल क्या है, हमें किसी इत्तेहाद की जरूरत है तो किसके साथ चला जा सकता है, ये उस वक्त डिपेंड करता है। वो प्री इलेक्शन अगर किसी हो तो वो डिपेंड करता है कि किस इलाके के अंदर आपके साथ है, पूरे मुल्क में करना है तो उसके चैलेंजेस क्या हैं,
और किसी इलाके में करना है तो चैलेंजेस क्या है। मसलन मुस्लिम लीग अगर करने जा रही है, MKM करने जा रही है या कोई और जमात सिंध में, तो वो समझते हैं कि हम अकेले अकेले पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इंशाल्लाह मिलके भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस अपनी कमजोरी से वाकिफ है, लिहाजा वो समझते हैं कि मिलके अपने आप आपस में एडजस्टमेंट करके हम अगर ये कोशिश करते हैं। लेकिन सर तो इस इत्तेहाद में अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं हो तो फिर ये इत्तेहाद किस चीज के लिए होता है? मेरा ख्याल है कि सीट, ये तो उनसे पूछिएगा, मैं तो नहीं बता सकता कि उन्होंने क्या इत्तेहाद किया। उन्होंने कहा सीटों पे तो कोई बात ही नहीं हुई। देखिए बाकी फिर खाना वाना खाया और पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी बातें की और मुस्तकबिल के वादे बूदे किए, वरना तो ये देखे ना, बड़ी सिंपल बात है। मैं वही समझना चाह रहा हूं, मिल के एक सीट एडजस्टमेंट करके ही इत्तेहाद करना चाहते हैं। इसके अलावा तो इत्तेहाद नहीं होता ना, मतलब सीट एडजस्टमेंट करेंगे, आप अपना कैंडिडेट ना खड़ा करें। इंतखाबात से कबल का इत्तेहाद बुनियादी तौर पे हम भी करते रहे। हम तो मार्शल लॉ या अमरीतों के खिलाफ करते रहे या किंग्स पार्टीज के खिलाफ करते रहे। अब अगर हमारे ये साथी पीपल्स पार्टी के चाहते हैं तो ये बहरहाल सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो इत्तेहाद होगा ना, वरना किस बात का। हाँ, जो पोस्ट इलेक्शन होने के बाद इत्तेहाद होते हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के, उसकी कैफियत और होती है। हाँ, आप देखते हैं कि एक जमात की हुकूमत नहीं, एक जमात की हुकूमत नहीं बन सकती। आप कहते हैं मिलकर हुकूमत बनाते हैं, ये सारी दुनिया का तजर्बा है जहाँ पे पार्लिमानी निजाम है और वह मिलकर हुकूमतें बन जाती हैं। लेकिन प्री इलेक्शन जब भी एडजस्टमेंट हुई, जब भी कोई इत्तेहाद बना, वो सीट एडजस्टमेंट के फार्मूले पे बना। बाकी वसीतर बातें तो हम सब इकट्ठे ही हैं। पाकिस्तान में जमहूरी अमल आगे बढ़ना चाहिए, जमहूरियत को शफाफ होना चाहिए, सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, इन सारे असूलों में तो हर जमात बात करती है। लेकिन अगर कोई इत्तेहाद फोर्ज होना है तो फिर तो एडजस्टमेंट की है। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। एक जनाब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अली गौहर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से आज नून लीग के रहनुमाओं ने मुलाकात की है, किस चीज पर इत्तेफाक किया गया है? सीट एडजस्टमेंट हुई है, सीट की कोई बात ही नहीं की गई। ख्वाजा साद रफीक साहब भी कह रहे थे, मोहम्मद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, और मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इन तीनों से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सब बंदियां हो रही हैं जनाब, जैसे ही इलेक्शन का बिगुल बजा है और 8 फरवरी की डेट निकलकर सामने आई है तो तमाम सियासी जमातें अलायंस बना रही हैं। लेकिन आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं की। अयाज सादिक साहब मौजूद है, ख्वाजा साद रफीक साहब मौजूद थे। उन्होंने कहा जनाब सीटों पर अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ हमने उनके साथ इत्तेहाद कर लिया, यानी 7 इलेक्शंस लड़ने की बात कर ली है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग नून ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में 2008 से हुकूमत करती हुई चली आ रही है और कराची के मसाइल का जिक्र हर हुकूमत करती है। जो भी विफाक में हुकूमत बनाए वो कराची के मसाइल का जिक्र करती है, लेकिन फिर जब हुकूमत में आती है तो कराची के मसाइल को मुकम्मल तौर पर फरामोश कर देती है, भूल जाती है, सर पे नजर कर देती है। लेकिन आज हमने फिर देखा कि मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर से इस बात का इरादा किया कि नहीं जनाब, कराची के मसाइल का हल निकालना चाहिए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने भी एक बार फिर से बात की है कि जिनके पास मैंडेट नहीं है उनके पास 100% जो है वो इख्तियारात हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अभी आपकी 3 महीने पहले जिस हुकूमत थी उस हुकूमत के अंदर आप इत्तेहादी उसी सियासी जमात के साथ थे जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन खैर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अली गौहर बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल सुहरवर्दी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अली साहब अगर सीटों पर इत्तेहाद नहीं कर रहे तो इत्तेहाद क्या पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं फिर इत्तेहाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि जाहिर है कि 2 सियासी पार्टियों का इलेक्शन अलायंस हुआ है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इस चीज़ का हक रखती हैं कि वो इत्तेहाद कर सकें। और ख़ास तौर पर मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, जब शहबाज शरीफ साहब ने कराची की सीट से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और वोडा साहब को जितवाया गया था 200 वोट से या इससे भी कम, अपील में गए थे ना, उसके बाद हुआ था ये। जी मैं वही कह रहा हूँ। तो उस सीट पर उससे साफ जाहिर होता है कि कराची में और सिंध में नून लीग का वोट बैंक भी है और नून लीग की पॉपुलैरिटी भी है। ठीक है।
हाँ, एक बात दुरुस्त है कि जिस तरह से हमें साबका अदवार में सिंध को फोकस करना चाहिए था, कराची को फोकस करना चाहिए था, जिस तरह के हम अपने वोट बैंक को यूटिलाइज नहीं कर सके, हम अपने वोट बैंक की अहमियत मैं समझता हूँ कि उसको प्रॉपर तरीके के साथ हमने नहीं दी। वो अब इस इलेक्शन को जब से मरियम नवाज साहिबा को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो पार्टी के ऑर्गेनाइजर भी उनको बनाया गया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने भी फोकस किया है नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक। मैं समझता हूँ कि अब सिंध में आपको PMLN फलती फूलती हुई नजर आएगी और अंदरून सिंध की सीट्स पर भी हम अपने कैंडिडेट्स खड़े करेंगे। और मैं समझता हूँ कि MQM के साथ इत्तेहाद जो है ये खुशाइंद है। और पिछला इलेक्शन आपको पता है 2018 का कराची का मैंडेट बिलखसूस वो भी चुराया गया था और एक खास पार्टी को प्लेट में रखकर कराची की सीट्स दी गई, जो कि सरीहन मतलब तो आपका टारगेट वो खास सियासी जमात के वोटर्स होंगे, उनको अपनी तरफ खींचना, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक प्रिसाइज किस्म का वोटर है? और कराची के अंदर जो वोटर्स होते हैं ना अली साहब, वो इस तरह के हैं कि अगर वो पीपल्स पार्टी का डाई हार्ड वोटर होगा तो वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को कभी वोट नहीं देगा, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का डाई हार्ड वोटर होगा तो वो कभी पीपल्स पार्टी को वोट हरगिज नहीं देगा। तो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? देखिए, वोटर जो होता है वो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, जो डाई हार्ड वोटर होता है वो कम होता है, ज्यादातर वो लोग होते हैं जो आपकी कारकर्दगी पर आपको वोट देते हैं। और आपने देखा कि 3.5 पौने 4 साल PTI की गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने सीट्स तो कराची से चोरी की, लेकिन कराची के अवाम के लिए कोई खातिर खा काम नहीं की। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कराची के अवाम और सिंध के अवाम की तवक्कुआत पर उस तरह से पूरी नहीं उतरी जिस तरह से कि इनको मैंडेट मिलता रहा है सिंध से जो है। और सर, लेकिन ये बात अगर शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वजीर आजम सिंधा की बात बोलते तो ज्यादा आपको नहीं लगता अफेक्टिव होती? नहीं, देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं, और जाहिर है इलेक्शन में फिर जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होते हैं तो अपनी कारकर्दगी और दूसरे की कमजोरियों को भी बताना पड़ता है। जिस तरह से कि पीपल्स पार्टी तो आजकल बिला जवाब हम पर बहुत सारे इल्जाम लगाती है, लेकिन हम तो फिर भी ये कहेंगे, देखें एक आपकी नजर में किंग्स पार्टी कौन है? वो किंग्स पार्टी का एक शोशा है, आपकी नजर में कौन है किंग्स पार्टी? देखिए, किंग पार्टी वही है जो इलेक्शन जीतकर हुकूमतें बनाएगी, लेकिन आपने देखा है कि जिस तरह से 2013 में हमें अवाम का मैंडेट मिला तो हमने 2013 से लेकर 18 तक डिलीवर किया। सही है। कराची की रोशनियां बहाल की थी, लोड शेडिंग का खात्मा किया, कराची में अमनो अमान किया, टारगेटेड किलिंग और दहशतगर्दी के वाकयात थे उनको अल्हम्दुलिल्लाह 95% तक उनका खात्मा हो चुका था, और CPEC जैसे प्रोजेक्ट उस टाइम में आए थे। तो मैं समझता हूँ तरक्की और खुशहाली और मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अवाम जो है वो PMLN पर एतमाद करते हैं, हमारी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं, नवाज शरीफ साहब के विजन पर एतमाद करते हैं। तो सर अली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा और ये सवाल आपसे करूंगा कि अगर एतमाद करते हैं तो फिर आपको सीट एडजस्टमेंट की जरूरत यकीनी तौर पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपसे बाद में लूंगा। मुजम्मिल साहब, ये किंग्स पार्टी वही पार्टी है जो इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएगी, या अभी से सबको पता है किंग्स पार्टी है? मैंने कायरा साहब से पूछने की कोशिश की, उन्होंने कहा जनाब किंग्स पार्टी है, सबको पता है, लेकिन हम उसका नाम नहीं लेना चाह रहे, हमारी मर्जी है। आपको लगता है किंग्स पार्टी कौन है? किंग्स पार्टी वो होती है जिसमें एक सियासी बाकी सियासी जमातों से बंदे तोड़कर शामिल करवाए जाते हैं। किंग्स पार्टी वो होती है जिसके अंदर लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है कि आप इसमें शामिल हो जाएं। किंग्स पार्टी वो होती है जिसके लिए RTS बिठाया जाता है और जिसको जितवाया जाता है चाहे वो जीत ना रही हो। अगर आपको मौजूदा सियासी माहौल में कोई ऐसी सियासी जमात लगती है जिसमें लोगों को बाकी सियासी जमातों से तोड़कर शामिल करवाया जा रहा है, तो आप उसे किंग्स पार्टी कह लें। अगर आप समझते हैं कि PTI से लोग छोड़ के PMLN में शामिल हो गए हैं और PTI से लोगों को लेकिन कुछ मफाद परस्त भी तो होते हैं। आपने ये बात भी देखी होगी, नून लीग से निकल के काफ लीग में भी गए, काफ लीग से निकल के फिर PTI में आ गए, पीपल्स पार्टी का भी एक आध चक्कर लगा लिया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने पल्ले में 5-5 पार्टियां बदल चुके हैं।
नहीं, वो किंग्स पार्टी में जाते हैं हमेशा। वही एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वो विनिंग हॉर्सेस हैं जिनके जरिए एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शंस को मैनेज करती है। तो क्या आपको लग रहा है कि पीटीआई के जो विनिंग हॉर्सेस थे वो टूट के पीटीआई मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर गए हैं? मुस्लिम लीग नून में तो मुझे नहीं नजर आया कि आपका ख्याल है वो तो अब आईपीपी की तरफ भी गए, फिर परवेज खटक साहब की तरफ भी गए। मुस्लिम लीग नून में तो नहीं आए ना। जी जी। 2018 की जरूरत पड़ रही है फिर भी ना, अभी भी देखना। 2018 में तो मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेबल तोड़ के पीटीआई को दिए गए थे कि नहीं दिए गए थे? हमने इसलिए किंग्स पार्टी पीटीआई कहा कि जब आप लोगों का फ्लो एक तरफ करते हैं तो आप उस पार्टी को जितवाने की कोशिश करते हैं। क्या आपको आज लग रहा है कि पीटीआई के लोग तोड़कर जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल किए जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के कोई विनिंग हॉर्सेस तोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल किए जा रहे हैं? ठीक है। अगर तो आपको ऐसा लगता है या आपके पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पीपल्स पार्टी के विनिंग हॉर्सेस पकड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल कर दिए गए हैं या पीटीआई के विनिंग हॉर्सेस पकड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल कर दिए गए हैं, तो आप उसको किंग्स पार्टी कह सकते हैं। आप उसे किंग्स पार्टी कह लेंगे। लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी पॉलिटिकल वर्थ पे इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही है और उसके जीतने का माहौल बन रहा है तो आप उसे किंग्स पार्टी कह देंगे। अच्छा, ये आपका वैलिड पॉइंट है। अली साहब हैं हमारे साथ? जी 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 अली साहब, ये बताइएगा, मैं एक सवाल ये भी आपसे करना चाह रहा था। अब आप लोगों ने 181 सीटों में, गालिबन ये जो आपका अपना सर्वे है 92 सीटों पे पंजाब की, आपने कहा है कि जनाब हमारी नशिस्तें आएंगी, लेकिन आपने ये कोशिश की है 130 तक हमारी नशिस्तें जो है ना हम लोग जीत सकें। फिर सवाल ये पैदा होता है, फिर काफ लीग से क्यों मुआहदा करने की बात की जा रही है? आप मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से क्यों इलेक्शन जो है वो पहले से आप कह रहे हैं कि जनाब हम आपके इत्तेहादी होकर लड़ेंगे? आप बाप पार्टी से इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं? कुछ जमातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो अपनी मर्जी से इत्तेहाद नहीं करती हैं। देखिए, बात ये है कि हम वो तमाम पार्टी हैं जो अभी हुकूमती इत्तेहाद में भी इकट्ठे थे, जिसमें एमक्यूएम है, जिसमें काफ लीग है, और जाहिर है कि काफ लीग के वो लोग जिन्होंने के हुकूमती इत्तेहाद में हमारी काबीना में भी शामिल थे। तो कुछ हमारे पास पंजाब में खैर बाकी बहुत कम कुशन है हमारे पास। हमारे एक एक कंस्टिट्यूंसी में हमारे खुद 3-3 4-4 कैंडिडेट्स हैं, जिनमें से आगे टिकट के लिए जो भी मौसर उम्मीदवार होंगे उसका पार्टी क़यादत फैसला करेगी। लेकिन उस उधर काफ लीग को हम हमारी लीडरशिप जो है वो कुछ सीट्स के ऊपर जो है जो जरूरी समझेंगे वो डिस्कस करके उसको एडजस्ट करेंगे। साथ ही साथ एमक्यूएम का आपको पता है कि एमक्यूएम का भी वोट बैंक कराची में है, नून लीग का भी है। और अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है जिस तरह से कि इनके कायदीन की जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं आपस में लीडरशिप पे, तो उसमें जाहिर है कि सीट एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो जाहिर है एमक्यूएम के वोट का हमें फायदा होगा, हमारे वोट का एमक्यूएम को फायदा होगा, तो वोटों की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी ना, और उससे जाहिर है कि हम सीट ज्यादा कराची से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, चलिए मोहम्मद हुसैन साहब भी हमारे साथ आ गए। मैं उनसे जरा पूछता हूँ कि क्या इस वक्त किस चीज पर डिस्कशन हो रही है। मोहम्मद हुसैन साहब, सीट एडजस्टमेंट की बात तो फिलहाल अभी ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे थे नहीं की, तो ये इत्तेहाद बना है, ये किन बुनियादों पर बना है, किन पॉइंट्स पे बना है? 7 इलेक्शन लड़ना है, अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी है तो फिर मकसद क्या है इस इत्तेहाद का? देखें, ये जो नून लीग के साथ हमारे अभी जो रवाबित बढ़े हैं, जो 2 मुज़ाकरात हुए हैं, एक लाहौर में और एक ये अभी आज कराची में, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म हुई थी 30 मार्च 2022 को, एमक्यूएम पाकिस्तान का पीडीएम से एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के नतीजे में बहुत सारे मामलात तय हुए थे। उन मामलात पर अमल दरामद होने यानी जो होना चाहिए था उस अंदाज में नहीं हुआ ना सर, क्लियरली बोले। आपने तो इसका शिकवा किया है पहले भी कि नहीं हुआ है मुआहदे पे। जी जी, तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि अब अगर नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, उनकी आगे उनकी लीडरशिप में मुस्लिम लीग नून को कभी उम्मीद है कि वो माजी के मुकाबले में ज्यादा सीटें जीतेंगे
और ज्यादा सीटें जीतकर वो इख्तिदार में जब आएंगे तो फिर MQM उनके साथ मिलकर अपने वो मसाइल, वो मामला जो 30 मार्च 2022 को एग्री हुए थे, उसको आगे बढ़ाने में हमें सहूलत होगी। तो इस हवाले से ये अभी हमारी जो इनिशियल स्टेज पे मीटिंग सर, ये तो फिर वही बात हो गई ना, मतलब ना ही समझे वाली बात। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने मुआहदे पहले पीपल्स पार्टी से भी किए, फिर नून लीग से भी किए, 2013 में भी आप लोगों ने इस तरह की कोई बात की थी, फिर 2018 में पीपल्स पार्टी के PTI के साथ आप लोगों ने मुफाहमत वाली बात की, फिर जब PTI की हुकूमत गई तो आप लोगों ने जरदारी साहब से बात जो चल रही थी तो उसमें गारंटर मुस्लिम लीग नून बने थे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ना। फिर बात आपकी 100% दुरुस्त है, ये बड़े तल्ख हकाइक हैं। 1988 में हमने बेनजीर भुट्टो साहिबा का साथ दिया, उनकी हुकूमत बनवाई, फिर 1990 में नवाज शरीफ साहब की हमने हुकूमत बनवाई, 97 में फिर वफाक में हमने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनवाई, फिर 2008 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, हम उनके साथ गए, और उसके बाद 2013 में फिर हम नवाज शरीफ साहब के साथ गए, 2018 में इमरान खान साहब के साथ गए। तो ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि जिस सियासी पार्टी के साथ हमने ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके ऊपर किसी भी दौर में अमल दरामद। तो सर इसका मतलब तो ये भी निकलता है कि पर आप हमेशा हुकूमत में रहना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन हालात को देखते हुए तमाम सियासी पार्टियों से राब्ते मुनक़ता करके आइसोलेशन में दरवाजे बंद नहीं होते। हम आइसोलेशन में रहना नहीं चाहते, बल्कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने अवाम के मसाइल को हल कराने के लिए। लेकिन सर अगर नून लीग सिंध में हुकूमत नहीं बना सकी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ये सवाल का जवाब दीजिए, तो फिर आपके मसाइल कैसे हल होंगे? आपका फितरी इत्तेहाद पीपल्स पार्टी से नहीं होना चाहिए? देखिए, कोशिशें काविशें इस मर्तबा सिंध में चल रही हैं, चाहे नून लीग हो, MQ पाकिस्तान हो, JUI हो, अवामी नेशनल पार्टी हो, GDO हो, ये तमाम सियासी पार्टियां चाहती हैं कि हम आपस में इख्तलाफात भुलाकर हम मिलकर एक ताकत, एक कुव्वत के साथ यहाँ इलेक्शन लड़ें, ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये 15 साल का इक्तदार का सफर रहा है, इसे आगे जारी और सारी रहने से रोका जाए, क्योंकि सारी सियासी पार्टियां ये समझती हैं कि सिंध में बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहरी इलाके हों, चले आई होप एंड आई विश कि इस दफा जो आप इत्तेहाद बनाए तो वो इत्तेहाद आपका कामयाब हो और फिर आपको कुछ शिकवा ना हो कि आपके साथ जो मुआहदे किए गए थे या वादे किए गए थे वो वफा नहीं हो सके। थैंक यू सो मच। मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुजम्मिल से एक इंटरव्यू देखा होगा, ये मैं जब इंटरव्यू देख रहा था मुझे बड़ा दिलचस्प किस्म का लग रहा था। मैंने कहा यार प्राइम मिनिस्टर हाउस क्या इस तरह से चले जाते हैं, या 2018 के बाद इस तरह से प्राइम मिनिस्टर हाउस चलाया जा रहा था। इनामुल्लाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने जो बातें बताई हैं कि मतलब उन्होंने भी कहा कि भाई जो अंदर चलाने वाले थे वो भी भरोसा नहीं कर पाते थे, मैं भी उन पर भरोसा नहीं कर पाता था तस्वीरें खींचने पे। और इससे पहले जो उनकी ऑडियो निकल कर आई थी, उन्होंने सबसे पहले बात की कि ऑडियो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है, जेन्युइन है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिनाई कर दिया था। सर आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस 2018 के बाद से ऐसे ही चल रहा था जिस तरह का बताया जा रहा है? जी हाँ, ऐसे ही चल रहा था। अफसोस की बात है। देखिए, वो ATMs पे चल रहा था और तोशाखाना पे चल रहा था, और अफसोस की देखिए उनके अपने लोग ही ये बात कर रहे हैं और कोई बाहर घर के बेदी लंका ढा रहे हैं। हम उनकी बातों को क्रेडिबल क्यों ना माने? वो उनके ट्रस्टेड लोग थे, उन्होंने खुद उनको अपॉइंट किया था। अगर नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी या शहबाज शरीफ के आहत चीमा ने नहीं दी, तो फिर हम सवाल कर सकते हैं कि इमरान खान के आजम खान ने क्यों दी। अगर उनके जाती मुलाजमों को पकड़ के आपने इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने कहा कोई गलत बात नहीं है, तो इनके मुलाजिम क्यों कह रहे हैं गलत बात है तो कह रहे हैं ना गलत बात है, तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। क्यों ऑडियोज की इन्वेस्टिगेशन पर स्टे लिया जाता है? क्यों अदालतों में जाकर ऑडियोज की इन्वेस्टिगेशन को रोका जाता है? सीएम पंजाब के इंतखाब की जो गुफ्तगू थी ना, वो बड़ी दिलचस्प लगी। उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब के सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब आप जाके मिलवा दें उस्मान बुज़दार को कि ये आपके नए सीएम है। सर मेरा एक सवाल है, मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दे दें। तहरीक इंसाफ के सरबरा की हुकूमत के मामलात अपनी जगह पे, लेकिन इसके अलावा जो उनकी एक हॉस्पिटल है,
क्या उस्मान बुज़दार साहब को वो एडमिनिस्ट्रेटर बनाएंगे उस अस्पताल का जिस शख्स को उन्होंने पंजाब का वजीर आला बना दिया था? तो ये तो मैं आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल कर सकता हूँ। क्या शहजाद अकबर को वो शौकत खानम में लगाएंगे? क्या फयाजुल हसन चौहान को लगाएंगे? क्या आप मेरी बात सुने ना, और क्या जुल्फी बुखारी को लगाएंगे? ये तो एक लंबी लिस्ट है। जुल्फी बुखारी को उन्होंने वसीम अकरम प्लस नहीं कहा ना, उन्होंने क्यों नहीं कहा? जुल्फी बुखारी के जरिए घड़ियां बेची, जुल्फी बुखारी के लिए वो 3 घंटे इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे बैठे रहे कि जब तक इसका नाम ECL से नहीं निकलेगा मैं उम्रे पे नहीं जाऊंगा एहराम बांधकर। कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई एहराम बांधकर एयरपोर्ट पे बैठा रहे कि मैं खुदा के घर जब तक नहीं जाऊंगा जब तक जुल्फी बुखारी मेरे साथ नहीं होगा? वो तो वसीम अकरम प्लस से ऊपर की चीज है। फिर उनका नंबर भी तो ब्लॉक कर दिया था। नंबर तो वो मेरा मतलब है वो हर एक का ब्लॉक कर देते हैं। वो मेरा मतलब है कि कभी जिससे अपने हर ATM का नंबर ब्लॉक कर देते हैं जब उसके पास जब वो पैसे देने बंद कर दे या जब उसकी जरूरत खत्म हो। अली भाई आप क्या कहेंगे? मैं बड़ा हैरान हुआ, मुझे यकीन करें जब मैं सुन रहा था मुझे लगा कि यार ये वाकई में ऐसा है, क्योंकि आप लोगों को तो ज़्यादा बेहतर पता होगा। 2013 से लेकर 2017 तक भी जाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब वहाँ पर थे, लेकिन क्या PM हाउस इस तरह से चलाने की रिवायत है, या जो 2018 के बाद से कुछ नई रिवायतें कायम हुई, उन नई रिवायतों में ये रिवायतें भी थी? जी, यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त और बजा फरमाया है कि जो 2018 के इलेक्शन के बाद की जो रवायात पड़ी उसमें थी। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने तो तोशा खाना के ताइफ वो सबके सामने आवेदन कर दिए और उसमें से कोई लिया भी नहीं है और उसके ऊपर उन्होंने कह दिया है कि ये पाकिस्तान की अमानत है और उसके पास ही रहेंगे। दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरह से पिंकी पिरनी और फरा गोगी का नेक्सस, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि खवातीन को करप्शन के लिए इस्तेमाल किया गया एक फ्रंट पर्सन के तौर पर, फ्रंट मैन के तौर पर। और फिर देख लें कि कितने अरबों रुपए की ये कहानी है। और ये तो सिर्फ वो पैसे हैं जो अभी थोड़ा बहुत जिनका फिगर सामने आया है, और बेशुमार पंजाब बहुत बड़ा सूबा था, उसके हर चीज में करप्शन की गई। और उसके अलावा ट्रांसफर पोस्टिंग में करप्शन की गई। पाकिस्तान में बुज़दार को बिठाकर पंजाब के अंदर बहुत बुरी तरह से लूटा गया। इस तरह मरकज में तो जो करप्शन के स्कैंडल हैं वो गिने ही नहीं जाते। और फरा गोगी को फरार करवाया गया, उसके बाद उसका एक 2 नंबर पासपोर्ट जारी हासिल किया गया उसके लिए। तो ये सारी चीजें तो खुलकर सामने आ गई हैं। अभी आप कुछ दिनों बाद देखेंगे अल कादिर ट्रस्ट में भी आपको नुमाया सबूत सामने आ जाएंगे, उसमें भी हो सकता है कोई इसी तरह इनके अपने लोग। आज जो गवाहियां और जो किस्से आपको आ रहे हैं सामने, वो वही लोग हैं ना जो PTI का हिस्सा थे, जो चेयरमैन PTI की टीम का। लेकिन जब 9 मई के वाकयात हुए और उन्हें ये महसूस हुआ कि हम एक सियासी पार्टी के बजाय एक दहशतगर्द पार्टी में बैठे हुए थे, और बेशुमार शरीफ लोग थे जो नहीं जानते थे, उन्होंने उन वाकयात की मजम्मत भी की है। और साथ ही साथ जो करप्शन देखें, इसका मतलब है जो ये साबित होता है कि 2013 से 2018 से लेकर जो 2023 तक का इनका टेन्योर था, मतलब है 22 तक का, जिसमें कि पाकिस्तान की माशी तबाही हुई, वो इनकी करप्शन की वजह से हुई, वो माशी हालात की वजह से नहीं हुई। 2018 को तो हमने जो इनको पाकिस्तान दिया था उसमें महंगाई की रेशो 4%। चलिए सर, किसी दिन डिटेल में जरा इसमें डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि जो बातें निकलकर सामने आई वो हैरत अंगेज थी। डिटेल में और मजीद बात करते। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुजम्मिल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं नहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।